अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश नोट पे दिखाई दे रहे हैं। वीक के एंड होते हुए एक पॉजिटिविटी देखी गई है और ओवरऑल 46,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट का क्लोजर हुआ। इट मींस के मार्केट में इंट्राडे हाई बना और ओवरऑल क्लोजर 46,000 अबव हुआ। इट मींस के मार्केट के बुलिश नोट और बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और इन दिस वीक अगर हम बात करें ओवरऑल रोल ओवर वीक के बारे में भी, तो डिस्पाइट ऑफ दिस रोल ओवर वीक मार्केट के सेंटिमेंट्स फिर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से यही एक क्यूरियोसिटी देखी जा रही है कि मार्केट के अंदर मजीद सेंटिमेंट्स पॉजिटिविटी के प्रिवेल करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या दिखाई दे रहा है? सीमेंट के नंबर, स्टील के नंबर और ओवरऑल इससे अलाइड इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा हैं वो काफ़ी हद तक फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रही हैं। आप ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कहते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़राअत के बाद तामीरात का शोबा ऐसा शोबा है जिसमें लोगों को वाफ़े तादाद में रोज़गार दिया जा सकता है। और शायद सही ही कहते हैं, क्योंकि माजी के तजुर्बात से ये बात साबित हुई है कि वतन अजीज़ में कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीराती सनत में दूसरी सनतों की निस्बत कहीं ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले ही मुल्क में मुआशी रिलीफ के लिए तामीरात के शोबे के लिए पैकेज का ऐलान करके तामीराती सनत की सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए इनिशिएटिव ले चुके हैं। हुकूमत की ये ख्वाहिश रही है कि दिहाड़ीदार मजदूरों को रोजगार मिलता रहे। तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत ने तामीरात को सनत का दर्जा देते हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम का ऐलान किया। पाकिस्तान में पहली दफा है कि तामीरात की सनत के लिए एक बोर्ड कायम हुआ है जिसका काम ही अपनी सनत को प्रमोट करना होगा। स्कीम के तहत तामीरात के शोबे में शामिल दीगर कई चीजों पर टैक्स मुआफ किया जा चुका है। मुआशी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कंस्ट्रक्शन पैकेज सूदमंद रहा। इब्तदाई माह के दौरानिये में ही करिश्माती नताइज सामने आने लगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करदा ये पैकेज 30 दिसंबर को खत्म होने को था कि बिल्डर्स और डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्शन पैकेज में तोसी का मुतालबा कर दिया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मंजूर करते हुए तामीराती शोबे के लिए फिक्स टैक्स रेजीम की सहूलत में 1 साल की तोसी कर दी। यूं खरीदारों के लिए ज़राए आमदन बताने की छूट में भी तोसी हो गई। लोगों को सस्ते घरों की उम्मीद फिर से जाग उठी। वज़ीर-ए-आज़म के हालिया इक़दाम से माशी नमू बढ़ेगी। पैकेज को वसअत देने से रोजगार में इजाफा होगा। घर खरीदने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछी जाएगी। बिल्डर्स को अपने मंसूबे मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मिल गया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का फैसला मुआशी बेहतरी का सबब साबित होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सस्ते घरों का ऐसा मंसूबा शुरू किया गया है जिसके सिर्फ सब्सिडी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पहले 1 लाख घरों के लिए हुकूमत 3 लाख रुपए ग्रांट भी देगी। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लान दोबारा बनाए जाएंगे ताकि लोगों को सीवरेज पानी समेत दीगर सहूलियात दस्तयाब हो सके और साथ ही ज़राई अराजी को भी महफूज किया जा सके। पाकिस्तान में बेतहाशा पैसा सिस्टम से बाहर पड़ा है। अगर इस पैकेज से वो पैसा सिस्टम में आ जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये सरमायाकारी 2000 अरब तक भी जा सकती है। जी, जहां हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक फ्लरिशनेस, एक फ्रूटफुल हम कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। एट द सेम टाइम वहां पे मज़ीद गुंजाइश मौजूद है कि यहाँ पर और भी काम हो सकता है और भी अच्छे तरीके से फ़ायदा या फिर मुल्क को, इकॉनमी को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन डेडी साहब, आप CEO हैं AKD REIT के, इसके अलावा आप बिल्डर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम मैम। सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि ये पैकेज आने के बाद बहुत बूम कर रही है, इससे पहले जब सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं हम, एक्सपेंशन जो है वो कर चुके थे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, मसाइल बहुत बढ़ गए थे। 2020 एंड 2021 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ है और अब काफ़ी हद तक ऑनगोइंग स्टेटस जो है बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? नेचुरली देखें, जो गवर्नमेंट, हालांकि आप देखें ओवरऑल सिनेरियो वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन्स भी हुए, इसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ने जो पॉलिसीज़ की हैं उन पॉलिसीज़ की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप बूम देख रही हैं। सीमेंट सेक्टर्स आप अगर पहले देखती तो उस सीमेंट सेक्टर्स में ये हुआ था कि बहुत से आपके सीमेंट फैक्ट्रीज बंद होती जा रही थी और बंद की तरफ थी। अब आप देखें तो उन लोगों की जो सीमेंट की सेल है लॉकडाउन होने के बावजूद ज़्यादा हुई थी। उनकी जो परसेंटेज वाइज
भी आप देखें तो इंक्रीज इन सेल्स हुई है। तो ये सब चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये फोकस किया इस चीज़ के ऊपर, तो सेल्स भी बढ़ी। और इसके बावजूद अब नेचुरली जो अपना पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, इन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी बनाई है, जिसके तहत जो है ये जो छोटे घर, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। अच्छा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जब आ रही है तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ते हुए दिखाई देगी। अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है कि वो कहा जा रहा है कि जो मुतवस्सित तबका है या जो लोअर बिलो द लाइन, जो बॉटम लाइन पे होते हैं लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जो स्कीम है इससे फ़ायदा होगा। ओवरऑल अब क्या लग रहा है कि जब ये चीज़ें आती हैं, स्कीम्स आती हैं, तो इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं देती हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन कब तक होने वाली है, इसके बारे में प्लीज़ भी बताएं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो फोकस अच्छा है कि उन्होंने अभी दोबारा भी इसको एक्सटेंड किया पैकेज को। उस पैकेज को एक्सटेंड करने से ये फैसिलिटेट अब ये कि उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जाए, ये है। जैसे पंजाब के अंदर तो इस वक्त फोकस्ड हो रहा है, और अभी भी जैसे आप देखा जाए तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा और आपके पैसे वाइट हो जाएंगे अगर आप देखें तो। लेकिन अभी तक लोगों को मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझ में नहीं आई है, ये पॉइंट्स अभी तक लोग क्लियर नहीं है। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाए, लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है ना एंड यूज़र या जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको फोकस करना, उनको नॉलेज देनी है। बेसिकली उनकी नॉलेज अभी भी नहीं है, जिनके पास पैसा रखा हुआ है, जो आइडियल रखा हुआ है। इसके बाद जहाँ तक ताल्लुक आप ये कह रही हैं कि इसका नया पाकिस्तान हाउसिंग में जो एक मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जैसे ये बेचारा कैमरामैन है, ये घर ले सकते हैं। अगर घर ले सकते हैं, एक 15,000, 20,000, 25,000 पर मंथ दे के ये अगर घर के मालिक बन सकते हैं, तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने ली है। एक आम आदमी, आप खुद सोचें, इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक प्यून है बेचारा, वो भी मकान ले सकता है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स की हैं, लेकिन इसकी नॉलेज देना हमारा काम है, और पाकिस्तान थोड़ा सा नॉलेज भी दें और ये प्रोजेक्ट्स भी लेके आए। तो इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि जब रेंट जो पे करते हैं वो रेंट नहीं पे करेंगे, बल्कि वो आप उसी की मद में ओन हो जाएंगे। यानी आपने एक चीज़ जो है रेंटल देते हुए आप मालिक बन जाएंगे। तो ये एक गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, क्योंकि एक छोटे आदमी का तो काम ये है ना कि वो घर एक उसके लिए बहुत बड़ी नेमत होती है, यानी घर उसके लिए ख्वाब होता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फोकस किया, ये बहुत अच्छा फोकस है। अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें लोगों को इसका फ़ायदा हो और लोगों को हम पहुंचा भी सके। बेसिकली देखें, ये अल्लाह ने एक अमानतन हमें हमारे हवाले किया। हम सही काम नहीं करेंगे तो कोई और आ जाएंगे। तो ये हमें भी साथ देना चाहिए, इनका सिंध गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए, फेडरल को भी, और सारे बिल्डर्स को साथ देना चाहिए। आपने गवर्नमेंट की बात की है, और ओवरऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर साथ देना चाहिए। देखिए, एक गरीब आदमी वो किसी प्रोविंस या किसी फेडरल से लिंक नहीं होता। ये गरीब आदमी जो है ना, आम आदमी है। ये जो स्कीम है, ये एक आम आदमी के लिए है ना, किसी के लिए पर्टिकुलर, किसी के लिए। इसमें बैंक्स भी जो है वो रिलेट किए गए हैं, कमर्शियल बैंक्स का भी ताल्लुक है। कमर्शियल बैंक्स आपको बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ आप लें और इस पर काम करें। गवर्नमेंट यानी कमर्शियल बैंक्स इतने अच्छे पैकेजेस लेके आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टक नहीं होंगे, जो मैं समझ रहा हूँ। तो सर, कितना आपको लग रहा है टाइम फ्रेम क्या दिखाई दे रहा है इसको कंप्लीट होने में? देखिए, अब इसमें प्रोजेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट जैसे लोग लेके जा रहे हैं, अगर लोग पॉजिटिव हो के ये करें, कोशिश करें कि साल, 2 साल, 3 साल में कुछ ऐसे मकानात बना दें और डिलीवर कर दें, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई काम नहीं। अब आप खुद सोचें, अगर ये बेचारे लोग हैं, जो भी आम आदमी है, उसको अगर घर साल में, 2 साल में डिलीवर हो जाता है और वो एक मकान में शिफ्ट हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी नेमत है ना। क्या exactly, और उनका किराया भी बच जाएगा। वो देखिए ना, हर चीज़ हो जाएगी ना, उसके लिए इजी हो जाएगा। उसके बच्चों के लिए एक वो होगी ना। एक्चुअली आसान नहीं है ना, घर बनाना लेना बहुत मुश्किल काम होता है। हर आदमी जो सोचता है वो नहीं कर पाता। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट ने बड़ा फैसिलिटेशन किया है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं, रोज़ पूछते हैं कि पैकेज जो है इसके अंदर कोई अप्रूवल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं और उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और हम सोचेंगे कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ें बदल सकती हैं। मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट
46,166.05 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 46,656.98, लोअर वाज 46,166.05, सेम एज द ओपनिंग। एंड फाइनली क्लोजर 46,385.54 का, यानी कि 219.49 का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 835.51 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में माइनर डिक्लाइन नजर आता है 8.47 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 32.47 बिलियन रुपीस। आज भी वैल्यू वाइज इंडिविजुअली हम बहुत ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स, ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.30 के इजाफे के साथ। 4.39 पे क्लोजर, 141.55 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सिल्क बैंक सेकंड स्कोर पे 0.10 का इजाफा, 1.63 पे क्लोजर, 80.56 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 1.87 का इजाफा देखा गया, 26.91 पे क्लोजर रहा, 62.89 का कारोबार रहा। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे इस वीक में पार्टिसिपेट करें, इट मीन्स कि उनके बैकग्राउंड में भी फर्दर न्यूज़ मौजूद है जिसका इम्पैक्ट हम उनके शेयर प्राइस में डेली बेसिस पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ मार्केट ओवरऑल जनवरी के महीने की बात करें या पूरे 2020 की बात करें, बहुत अच्छी परफॉर्म करते हुए दिखाई दी है। और ओवरऑल इस वीक के अंदर 2000 अबव पॉइंट्स गेन करना, इट मीन्स के मार्केट के लिए सेंटिमेंट्स वाइज बहुत पॉजिटिविटी दिखाई देती है इस पूरे जनवरी के मंथ की बात करें अगर। और ओवरऑल मार्केट में अभी भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि न्यू हाइज बनाए जा सकते हैं, यानी कि 46,600 अबव आज इंट्राडे हाई बनाए। इट मीन्स के आने वाले दिनों में मजीद एक्सपेक्टेशन है। यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कि बहुत पॉजिटिविटी है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के थ्रू। एट द सेम टाइम आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की बात की। क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स लेट अप्रूव हो रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, तो वहाँ के लूप होल्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिशें तो की जा रही है, एट द सेम टाइम अभी तक कोई एविडेंट रिजल्ट सामने नहीं आया। ऐसा क्यों? बस बेसिकली हमें कराची को ओन करना होगा, इसके लिए तो हमें खुद आगे आना होगा। हमें चीफ मिनिस्टर के स्माइली फेस आर सेइंग समथिंग एल्स, बट बेसिकली देखिए मसला ये है कि चीफ मिनिस्टर भी कराची के ही है ना, बेसिकली ही लिव्ड हियर, इन्होंने एजुकेशन भी यहाँ से ली है, तो इनको एक आगे फ्रंट पे आके इस चीज़ को कैदर करना होगा। इनके साथ मुर्तज़ा वहाब हैं, नासिर शाह हैं, ये सारे अच्छे लोग हैं। इनसे अगर रिक्वेस्ट की जाए जाके इनको वो किया जाए कि भाई आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तौर पे मत सोचें, शहर के लिए सोचें। बेसिकली हमें सिटी के लिए सोचना है ना, हमें ये नहीं सोचना कि ये पीटीआई की सिटी है या उसकी सिटी है पीपल्स पार्टी, ये सिटी सर रिक्वेस्ट की जाए क्या मतलब है? मतलब एक प्रोजेक्ट जब बनाता है एक बिल्डर खड़ा होता है तो वो जाता है एसबीसीए जाता है, अप्रूव करवाता है, ले आता है, तो अप्रूवल में लेट हो तो फिर वो क्या करे? अप्रूवल में लेट हो तो नहीं, अप्रूवल में लेट तो देखें बेसिकली मैं नहीं समझता हूँ कि वो लेट किया जाता है। बेसिकली है कि अगर वो अप्रूवल्स नहीं दे रहे, जैसे अभी भी चेंजेस करके वो लेके आए हैं सिंध गवर्नमेंट, तो सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाए कि थोड़ा सा इनको ताकीद करें, क्योंकि ये अंडर कंट्रोल आते हैं सिंध गवर्नमेंट के, और वो थोड़ा बहुत मॉनिटर करें, एक टीम बना दें सीएम हाउस में, क्योंकि ये मैं समझता हूँ आप पॉजिटिव आदमी है और एनर्जेटिक आदमी है। हर जगह जब जाके यानी बारिश के दिनों में भी एक्टिवली काम किया इन्होंने, तो इस काम में साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, सीएम साहब हो गए, नासिर शाह हो गया और मुर्तज़ा वहाब है, ये तीन लोग तो बहुत एक्टिवली, सईद भी है, तो ये अच्छे लोग हैं, इनसे हमें काम लेना चाहिए और इन्हें रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए। और मैं इस लेवल पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनसे कि ये इसको एक वो ना सोचें, ये सोचेंगे ये कराची है और कराची को हम सब ओन करते हैं। सईद कोई बाहर का लड़का है, कराची का ही लड़का है ना। इसी तरह नासिर शाह भी कराची में ही रहते रहे और आपके सीएम साहब ऑलरेडी एनईडी के पढ़े हुए हैं, तो बेसिकली ये सब बाहर तो नहीं है। हमें जाके अगर नहीं होता तो हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए इनसे कि सर आप इसको, अगर उनको क्या ये रिक्वेस्ट पहुंच नहीं रही या फिर कोई सीरियसनेस नहीं है, क्या वजह है अभी तक अप्रूवल नहीं हुई? डोर नॉक कर ले हम लोग, यानी एक उसमें रहें कि हम इनको नॉक करके इनको समझाएं कि भाई अगर नहीं होता तो हमें बैठ के इनको समझाने में कोई हर्ज तो नहीं है। मैं समझता हूँ अल्लाह ने उनको इज्जत दी है तो हम भी थोड़ी इज्जत दे दें। अच्छा सर, ओवरऑल हमारे पास भी प्रोग्राम में डिफरेंट एनालिसिस होता है, बिल्डर्स आते हैं, वो यही बताते हैं कि अप्रूवल्स में काफ़ी डिले है। दिस इज द रीज़न। पूरा साल गुजर चुका है, ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया हुआ था, तो अगर इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, इस ईयर और एक्सटेंड जो किया गया है, अप्रूवल होने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, 9-9, 10-10 महीने लग जाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करेंगे टाइमली? फिर एट द सेम टाइम अलॉटी स्ट्रगल करेगा, सफ़र करेगा। तो देखिए अप्रूवल अथॉरिटी जो इस वक्त बिठाया गया है ना, पहले बिल्डिंग कंट्रोल में अप्रूवल्स इसलिए फास्ट प्रोसेस पे हो जाती थी कि वो अप्रूवल्स के लिए जो लोग बैठे हुए थे वो ऑलरेडी बिल्डिंग कंट्रोल के थे,
और वो आर्किटेक्ट इंजीनियर उनका बैकग्राउंड ये था। अब हमारे पास जो बिल्डिंग कंट्रोल में जो इसके डीजी साहब हैं वो आए हुए हैं डीएमजी ग्रुप से, तो बेसिकली मेरा ख्याल ये है कि उनको समझने में टाइम लगेगा। उनको अब ये कि इन लोगों को सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म की कमी है क्या ओवरऑल? नहीं, असल में वो देखें डीएमजी ग्रुप जो है ना दैट इज डिफरेंट, सीएसएस ऑफिसर है। अब उसका काम नहीं है कि टेक्निकली ही कैन वेट द के अप्रूवल्स के अंदर जैसे नक्शा है कैसा बना है कैसे नहीं बना है। उन्होंने अभी बनाई तो है मेरे ख्याल से एक टीम, लेकिन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक आपको मैं उठा के बिठा दूं केवीसीए पे तो exactly, लेकिन वहाँ पे टीम तो पहले की मौजूद होगी ना, वो तो प्रोफेशनल होंगे ना, कोई भी नया बंदा जाएगा तो उसको समझने में कुछ दिन दरकार होंगे। इट्स नॉट अबाउट ईयर, पूरा साल आपने समझने में गुजार दिया। खाली बिल्डिंग के जो नक्शे हैं ना उनके अंदर देखें एक बायलॉज है, मेरा ख्याल से तो एक सिस्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स, पूरे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, हम सिंगल एक पर्टिकुलर हाउस की बात नहीं कर रहे। नहीं, वो इसकी बात भी नहीं कर रहा मैं, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स है ना उन प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल के लिए इनको एक आर्किटेक्ट्स की टीम बना देनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ आसानी से। वो आर्किटेक्ट्स की टीम आए डेली बेस पे 3 जैसे प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो उसको ये अप्रूव कर दें, क्योंकि इनके बायलॉज तो हैं। अब अगर वो इस चीज को चेंज करके इस तरीके से करेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तेजी में करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अच्छा सर, एट द सेम टाइम 18 एनओसीज दरकार होती हैं, तो वो भी काफ़ी एक टाइम बार्ड होती हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए कि या तो एनओसीज बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएं और या फिर क्वालिटी कंट्रोल भी रहे, ये ना हो कि बारिशों में छत गिर जाए और फिर प्रॉब्लम। क्वालिटी कंट्रोल तो देखिए आजकल तो जो सारा सिस्टम है इट इज़ पहले की बनिस्बत बहुत अच्छा होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग कंट्रोल ने कोई अलाउ कर दिया है। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक ये कि जो एनओसीज की ताल्लुक है तो वो एक विंडो के ऊपर आ जाना चाहिए कि ये सारी एनओसीज हैं वन एट अ टाइम वो अप्रूव कर दें, और साथ साथ इसके अंडरटेकिंग के ऊपर भी कि जैसे आप कहते हैं एनवायरनमेंट एनओसी है तो इट टेक्स टाइम, एनवायरमेंटल की पूरी डिटेल्स। अच्छा सर, बीइंग अ बिल्डर आप नहीं समझते कि हाई राइज बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि मकानों की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्डर्स हजरात हैं उनका फोकस ये होता है कि हाई राइज बिल्डिंग्स बना लें, सीवेज के, गैस के, डिफरेंट जो यूटिलिटीज थिंग्स होती हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नहीं देखिए, असल जोन्स हैं दुनिया में, हर जगह स्काई स्क्रैपर्स होते हैं। हाई राइज बिल्डिंग है इसके एक जोन्स होने चाहिए। अब उन जोन्स के अंदर हाई राइज बिल्डिंग को करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर चीज़ का जैसे हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर हम अफोर्ड कर सकते हैं, वी कैन पुट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस करके उस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। अब हाउसेज़ के लिए जो ना, अब आप एक बात बताएं, अगर आप क्लिफ्टन या डिफेंस की साइड पर अगर आप हाउसेज़ बनाने जाएंगे तो आपको लैंड कॉस्ट इतनी आगे हो गई है कि अब वो नहीं हो सकता पॉसिबल। आप हाईवेज़ पे जाके हाईवेज़ की साइड पे वो भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हम सारा उठा के सुपर हाईवे पे लोड डाल देंगे तो यहाँ सुपर हाईवे का हाल ये होगा कि यहाँ अगर बहरिया और डीएचए को उठाएंगे तो लाखों लोग वहाँ से निकलेंगे, तो जाएंगे कहाँ? सर अच्छा, आप जोन्स की बात करें, जोन्स एज सच तो कोई दिखाई नहीं देते। ओवरऑल क्या होता है कि ये बिल्डर्स हजरात जब बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो नीचे पूरा कमर्शलाइज कर देते हैं, ऊपर रेजिडेंस कर देते हैं। कोई डिफरेंट किस्म का इसमें कोई जोन तो कोई जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ हुआ? नहीं, देखें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। कोई भी बिल्डर जो है ना, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जैसे हैं, ये सारे अप्रूवल्स होते हैं इनके, और हाई राइज बिल्डिंग्स के बगैर अप्रूवल के कोई काम नहीं होता। और जो बिल्डर हजरात जहाँ भी आप कह रही हैं कमर्शियल एक्टिविटी, तो जो कमर्शियल प्लॉट होता है उसी पे वो एक्टिविटी होती है। बगैर कमर्शियल प्लॉट्स के कोई एक्टिविटी नहीं होती, रेजिडेंशियल नहीं होता। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कि हाई राइज बिल्डिंग्स जो है ना, जैसे ये आप शहीद मिल्लत पे जाएं तो वहाँ रेशियो है 1:5.5 का। तो वहाँ नीचे कमर्शियल किया गया है, तो दैट इज वाई वहाँ कंस्ट्रक्शन होती है। हाँ, अगर हम इनको अप्रूवल्स नहीं देंगे तो होगा क्या कि ये अप्रूवल्स नहीं होंगे तो वो वहाँ पे जाके वो अनऑथराइज काम होगा। अनऑथराइज काम होगा। चले यहाँ पे मैं आपको पॉज करूंगी, हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट के देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,11,955 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,085 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,860.39, ऑयल WTI पर बैरल $52.60, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $56। करेंसीज में यूरो बाइंग रही 192 रुपीज, सेलिंग वाज 194, यूके पाउंड बाइंग रही 217 रुपीज, सेलिंग वाज 220, यूएस डॉलर बाइंग रही 159.90, सेलिंग वाज 160.70, चाइनीज यान बाइंग एट 24.90, सेलिंग वाज 25.05,
Saudi Riyal buying at 42 rupees, selling was 42.60. UAE Dirham buying at 43.20, selling was 43.80. Kuwaiti Dinar buying रही 503 rupees, selling was 505.50. And lastly Omani Riyal buying रही 411 rupees, selling was 413 rupees. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। ओवरऑल हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी चारों तरफ प्रिवेल करते हुए दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम यूएस डॉलर हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक स्टेबल दिखाई दे रहा है डॉलर रुपी के अगेंस्ट। ओवरऑल सर हम बात कर रहे थे बिल्डिंग्स के बारे में। एट द सेम टाइम इंटरनेशनली क्या एक्टिविटी हो रही है, FATF का स्टैंड और डिफरेंट जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या कोई न्यूज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट कर सकती है या फिर ऐसे ही कोई हम कहेंगे कि ब्रेक थ्रू आए और पॉजिटिविटी प्रिवेल हो जाए? देखिए अभी हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो FATF का हमें जो ग्रे लिस्ट में कोई ऐसा नहीं है एज सच कि हम वो समझें कि हम काफ़ी वो है, हम ग्रे लिस्ट में भी हम काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं और आगे भी एक्सटेंड जून तक हमारे पास टाइम है। मज़ीद मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी अच्छे, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी तरफ बहुत अच्छा है। आप देखें ओवरऑल सिनेरियोज़ में दूसरे सिटीज़ या उनको देखा जाए तो जो लॉकडाउन की वजह से पोजीशंस उनकी हैं, हम बहुत अच्छी पोजीशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी बहुत आगे जा रही है। देखें छोटी इंडस्ट्रीज यहाँ बहुत लग रही हैं और मजीद लगने जा रही हैं। अब आप फूड के अंदर लार्ज स्केल मैनेजमेंट के अलावा जो SMEs हैं उन पे भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आज हमने लाइमलाइट में रखा। ओवरऑल काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मार्केट का सिनेरियो मंडे से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और ओवरऑल उम्मीद भी की जा सकती है कि नए लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई देंगे। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।